ठीक है। और मुनीफ फारूक साहब ये बताइएगा कि दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने बहरहाल कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, तमाम इदारों ने रिपोर्ट जमा करा दी। बज़ाहिर जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के जो लीडरशिप है उसने भी यही बात कह दी है। मगर एक बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रही है, जो इलेक्शन कमीशन है जो कि इस सिलसिले का सबसे कलीदी इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी और इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। और गोया कि अगर इलेक्शन सितंबर में भी हो गए तो ऐसा नहीं होगा, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, 8 अक्टूबर के शायद बाद हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। ये कुछ समझ में आने वाली बात समझ में नहीं आ रही कि 8 अक्टूबर को वो कौन सा जादू होगा जो हो जाएगा जिसके बाद ये फिर नहीं मुमकिन है कि कोई अनारकी हो, कोई अफरा तफरी हो। 8 अक्टूबर तक अगर उससे पहले हो गई तो फिर बड़े शदीद मसाइल होंगे। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, या तो ये बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे और आपको शायद समझ नहीं आ रही, और या इतनी सादा है कि शायद हमें इतनी आसानी से समझ आ गई है कि हमें खुद तशवीश हो रही है कि ये बात इतनी सादा क्यों है। बात इसलिए सादा है मेरे ख्याल में कि अगर हम ये समझें कि जो पार्लियामान के अंदर करारदाद आई और जिसके बाद शाम को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जब जो पहला फैसला था इलेक्शन कमीशन का ये कि इंतखाबात डिले हो रहे हैं और अप्रैल में नहीं हो सकते और ये इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ी एक इन्फेंटाइल अप्रोच होगी अगर हम ये समझें कि नहीं, ये सब इदारे या तमाम जो काम था वो इन आइसोलेशन हो रहा था, किसी इदारे का किसी दूसरे इदारे के साथ कोई लिएजॉन नहीं था। बिल्कुल था, इलेक्शन कमीशन को भी पता था कि वो क्या करने जा रहा है, हुकूमत को भी पता था, पार्लियामान को भी पता था कि पार्लियामान के अंदर कौन सी करारदाद आ रही है। ये बातें तो सब तय है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर होलिस्टिक एक पिक्चर ली जाए कामरान खान साहब, मेरी जो अदना राय है उसके मुताबिक, तो रियासत पाकिस्तान जिसके अंदर कलीदी किरदार, जारी बात है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट का होता है और एवर सिंस ऐसा ही है। तो रियासत पाकिस्तान का ये फैसला है कि इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सपीडियंस दिखा दी है। दूसरी बात यह है कि मैं जितना समझ पाया हूँ इंटेंट को जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जज साहिबान की है, तो वहाँ पर भी मुझे बसद एहतराम एक्सपीडियंस ज़्यादा नज़र आई है, कानून और आइन की अमलदारी कम नज़र आई है। यानी अगर हुकूमत पर हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि दुरुस्त है और उसमें वजन भी है कि वो भाग रही है इलेक्शन से क्योंकि वो खाइफ है कि वो इलेक्शन हार जाएगी तहरीक इंसाफ से, तो जो जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी फुल कोर्ट इसीलिए तश्कील नहीं दे रहे कि वो इस बात से बसद एहतराम या खाइफ हैं या गुरेजा हैं कि अगर फुल कोर्ट बैठ गया तो शायद जो नताइज हैं वो उनकी मर्जी या मंशा के मुताबिक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हर कोई 100% कानून और 100% आइन पर अमलदारी तो कम से कम नहीं कर रहा। कामरान खान साहब, आप हमारे उस्तादों में से हैं, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को बखूबी जानते हैं। वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान में जो सियासी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है तो आप बखूबी जानते हैं कि उसमें फ़ौज का या एस्टैब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार रहा है। बाज़ औकात में तो ब्राउ बीट करके गर्दन से पकड़ के भी कहा गया है कि मुज़ाकरात करे और किसी मामले में किसी तस्वीर पर पहुँचा जाए। लेकिन आज के हालात मुख्तलिफ हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं कि आज की हुकूमत के ऊपर, गो के वो एक कमज़ोर हुकूमत है, बिल्कुल ही एक थिन मेजॉरिटी से खड़ी हुई हुकूमत है, उसके ऊपर इस तरह का कोई दबाव पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है कि आप मुज़ाकरात कीजिए और ख़ास तौर पर जनाब इमरान खान की जमात से मुज़ाकरात कीजिए। ये एक ऐसी मूव है जिसको हम एक बड़ी पॉलिटिकली प्रोकियल मूव कह सकते हैं जो पीडीएम के अंदर से जनरेट कर रही है। उसकी जिक्र जिस तरह आपने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब या जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह सकते हैं और कुछ एमक्यूएम के हमारे दोस्त कह सकते हैं कि ठीक है गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन दबाव जिसके तहत कोई नतीजा निकल सके वो दबाव इस वक्त हुकूमत के ऊपर मौजूद नहीं है। और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने भी यही फैसला किया है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है ना ही फंड्स हैं। दूसरी बात यह है कि अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जज साहिबान के बारे में ये कहा जाता है कि वो नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस एक्सपीडियंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अब की नहीं है, वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी है। अब तो अगर मैं ये बसद एहतराम कह सकूँ कि अगर गारंटीज लेकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की या गारंटीज देकर आप जूनियर जजेस को एलिवेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं तो नहीं होगी, वहाँ पर प्रोप्राइटरी का प्रिंसिपल तो नहीं होगा कामरान खान साहब। और दूसरी बात ये
कि मेरे ख्याल में आज ये वक्त है कि पाकिस्तान की आला अदलिया को सोचना चाहिए कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन है उसे इंपोर्ट कर। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मुनीफ फारूक,